गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को मात्रक और मात्रकों की पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूँ। मात्रक और मात्रकों की पद्धति, तो पहले जान लेते हैं कि मात्रक क्या है। तो मात्रक क्या है, इसे जानने के लिए पहले समझिए कि अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और उस दुकान पर बोलते हैं कि हमको आलू दे दीजिए, तो आलू दे दीजिए, तो आलू कितना दीजिए। मान लिया 1 केजी मांग लिए हम, तो 1 केजी कितना वो कहेंगे। वो दुकानदार एक टुकड़ा लेता है लोहा का और उससे दोनों तरफ तराजू पर रख के जोख लेता है और बोलता है कि जाइए 1 किलो हो गया। तो क्या वो लोहा का टुकड़ा भगवान बना दिए थे कि ले जाओ, इतना को 1 किलो कहेंगे, इतना को 2 किलो कहेंगे? नहीं, उसके लिए हम लोग एक सम्मेलन किए, मीटिंग किए और उसमें कहा गया कि देखिए इतना ही वस्तु को, इतना भारी जो मात्रा होगा उसी को 1 केजी कहेंगे। अगर मान लो कि दुकानदार के पास कपड़ा लेने गए हैं तो कहते हैं कि कपड़ा दे दीजिए, तो नापता है एक छोटा टुकड़ा से और बोलता है कि 1 मीटर हो गया। तो क्या 1 मीटर वो कौन बनाया? तो हम लोग उसको एक मानक मान लिए हैं कि इतना लंबा होगा तो एक निश्चित मात्रा उसको 1 मीटर कहेंगे। यानी किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए या तौलने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए या तौलने के लिए उसी प्रकार के मानक यानी माना गया बात की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे अब कपड़ा लेने गए हैं तो बोले कि 1 लीटर दूध दे दो, नहीं, उसको 1 मीटर कहना होगा, क्योंकि उसी प्रकार में ना। अब जाइएगा लेने आलू लेने जाए, बोले कि 1 मीटर आलू दे दो, नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, 1 केजी आलू दीजिए। माने किसी भी भौतिक राशि को मापने तौलने के लिए उसी प्रकार के मात्रक, उसी प्रकार का माना हुआ बात होना चाहिए। उसी मानक जो चीज़ है उसी को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो हम लिख देते हैं मात्रक। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी प्रकार के, उसी प्रकार के मानक मतलब माना हुआ बात, मानक मापों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। उन्हीं मानक मापों को मात्रक कहते हैं। माने किसी भी भौतिक राशि को मापने और तौलने के लिए उसी प्रकार के मानक माप की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब मात्रक की पद्धति, तो मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं? मात्रकों के पूरे समूह को, जैसे मूल मात्रक हो या व्युत्पन्न मात्रक हो, मूल मात्रक या आधारी मात्रक, तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इन दोनों मात्रकों यानी मात्रकों के पूरे समूह को ही क्या कहते हैं? मात्रकों की पद्धति कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं? मात्रकों के पूरे समूह, मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं।
तो मात्रक की निम्नलिखित पद्धतियाँ प्रचलित थी। मात्रकों की निम्नलिखित पद्धतियाँ प्रचलित थी। पहला पद्धति था MKS पद्धति, दूसरा मात्रक था फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, तीसरा मात्रक था CGS पद्धति यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, और चौथा पद्धति जो अभी चल रहा है उसका नाम था SI पद्धति। तो पहला पॉइंट में लिखते हैं यहाँ पर मात्रकों की निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित पद्धतियां, मात्रकों की निम्नलिखित पद्धतियां हैं। पहला पद्धति है फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। दूसरा पद्धति है CGS पद्धति यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। पहला पद्धति था फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। और चौथा पद्धति है SI पद्धति यानी मात्रकों की पद्धति, यानी मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। अब मात्रकों की पद्धति कितना था तो निम्नलिखित प्रकार का था, यानी 4 तरह का प्रसिद्ध था। क्या क्या? सबसे पहला फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, दूसरा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, और तीसरा MKS पद्धति यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, और चौथा था CGS पद्धति। चौथा था क्या था? CGS पद्धति था, गलती बोला गया। चौथा क्या था? SI पद्धति था। पहला में फुट पाउंड सेकेंड, दूसरा में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, तीसरा में मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, और चौथा में SI पद्धति था। ये था मात्रकों की पद्धतियाँ। तो बारी बारी से समझ लेते हैं कि फुट पाउंड सेकेंड क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड क्या है, SI पद्धति क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को। तो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में जब लंबाई को नापा गया फुट में, द्रव्यमान को मापा गया पाउंड में, फुट यानी कि फीट, और द्रव्यमान को मापा गया पाउंड में। जैसे पाउंड नहीं समझते, जाते हैं केक खरीदते तो नहीं बोलता है कि 2 पाउंड का केक दे दीजिएगा, बर्थडे है, उसके यहाँ शादी का एनिवर्सरी है, तो उसको यहाँ बोलता है कि हमको 5 पाउंड का केक दीजिए, ज़्यादा आदमी आने वाला है। तो कहने मतलब कि पाउंड एक वजन का मात्रक है। तो जब लंबाई को नापते हैं फीट में, द्रव्यमान को नापते हैं पाउंड में, और जब समय को नापते हैं सेकंड में, तो उसको कहते हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इसका शॉर्ट नेम है FPS पद्धति। इसका नाम क्या है शॉर्ट में? FPS पद्धति। FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। फुट पाउंड सेकंड पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। फुट पाउंड सेकंड पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो ये तो समझ गए होंगे कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति क्या है। लंबाई को नापा फुट में यानी फीट में, द्रव्यमान को नापा यानी कि वजन को नापा पाउंड में, और समय को नाप दिया सेकंड में। तो इस पद्धति का नाम है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, शॉर्ट नेम FPS पद्धति, और इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है
सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। तो मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को नापा गया सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को नापा गया ग्राम में, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम इस तरह से, और समय को नापा गया सेकंड में। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा गया, तब इसको कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम है CGS। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, इसको दूसरा नाम है, इसको मीटरी पद्धति भी हम लोग कहते हैं। CGS पद्धति का नाम क्या है? मीटरी पद्धति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में क्या था कि जब लंबाई को नापा गया 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर डॉट 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 इस तरह से, माने कि लंबाई को नापा गया मीटर में और द्रव्यमान को नापा गया केजी में, यानी 1 किलो 2 किलो 3 किलो यानी किलोग्राम में, और समय को नापा गया सेकंड में, तब उसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसका शॉर्ट नेम है MKS पद्धति। ठीक है ना। और चौथा है SI पद्धति। SI पद्धति यानी इंटरनेशनल डी सिस्टम यूनिट्स। इसका फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल डी सिस्टम यूनिट्स, यानी कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो इसमें क्या हुआ था, 1960 में तौल एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के उपयोग की सिफारिश की गई। 1960 में क्या किया गया कि यह मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में क्या कहा गया कि मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का उपयोग किया जाए, जिससे पूरा देश माने कि इतना को 1 किलो कहते हैं, कितना को 1 मीटर कहते हैं, सब लोग को मानना था ये बात। तो उस मात्रक की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का सिफारिश किया गया था, उसमें 6 गो था आधारी मात्रक। कौन कौन? तो लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, ताप का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, और एक था ज्योति तीव्रता का मात्रक। ठीक है, और 2 गो था संपूरक मात्रक, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन और समतल कोण का मात्रक रेडियन था। ठीक है, और बाद में 1970 में पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल जोड़ दिया गया, और इसी मात्रक के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को SI पद्धति कहते हैं। फुल नेम क्या है? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी कि सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट, यानी इसको शॉर्टकट में हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो ये था मात्रक और मात्रकों की पद्धति। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।